अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टिलकस चना सैलेड। क्विक से बनने वाली रेसिपी है। बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये हमारे पास अनार का जूस है जो हमने ये पैकेट से लिया है, आधा कप। ये जूस है, लेमन जूस है। ये 3 मैंने अखरोट लिए हैं, ब्लैक पेपर, सॉल्ट लिया है। ये ऑयल है हमारे पास। ये हमारे पास थोड़ी सी शिमला मिर्ची है, टमाटर है, प्याज है, हरा धनिया है और 1 कप मैंने चना लिया है। अब हम इस अनार के जूस को एक पैन में पकाएंगे और उसको इतना गाढ़ा करेंगे कि इसका गाढ़ापन मैं आपको दिखाऊंगी। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इन सारी चीज़ों को किस तरीके से मिक्स करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने एक पतीले के अंदर ये अनार का जूस डाला। ये जो नमक है और ब्लैक पेपर है, दोनों हम ये डाल देंगे। अब इसको हम इतना गाढ़ा करेंगे थोड़ा सा इसमें थिकनेस आ जाए अनार के जूस को, काली मिर्ची को। ये जो हमारा ये पतला पतला पानी जैसा लग रहा है ना, इसमें गाढ़ापन आ जाएगा अभी। देखिए गाइस, ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा ही चाहता हमें ये बिल्कुल। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा ऐसा गाढ़ा हो गया है। जो हमने ये अनार का जूस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट डाला था, इस तरीके से गाढ़ा हो गया। अब हम सबको असम्बल करते हैं। ये शिमला मिर्ची डाली है हमने एक बॉल में, टमाटर, हरा धनिया और ये प्याज। ये सारी चीज़ें हम बॉल में डाल के टोस्ट कर लेते हैं। ये जो मेरे पास है, ये भी टोस्ट हुए में अखरोट। 1 कप हमने छोले के लिए। ये ऑयल है हमारे पास, ऑयल डाला। आपको पता होगा ये लेमन जूस के ऑयल क्यों डालते हैं कि हमारे वेजिस ख़राब नहीं हो। और जो हमारा ये सारा मसाला ये बना था सॉस, ये सॉस हम इसमें डाल देते हैं। सारा सॉस डालने के बाद इस सैलेड को हम टोस्ट कर लेते हैं। बहुत आपने गाजर, मूली, खीरे वाला सैलेड तो खा लिया। अब ये सैलेड भी खा के देखिएगा, बहुत लजीज बनता है। अलग अलग ट्राई करते रहा करें, अच्छा लगता है सैलेड। ये देखिए गाइस, ये चना सैलेड हमारा रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाएगा, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।